गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आज मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल लेसन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। बिना देर किए हुए सीधे मैं आप सबको अपने टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। आज का टॉपिक है, आज का पाठ है इस जल प्रलय में। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार एवं उपन्यासकार लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। आइए इस पाठ का सारांश हम देखते हैं। लेखक आप सभी लोगों को बाढ़ के माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों की दशा के बारे में बताना चाहते हैं और उनका कहना है कि इस पाठ का सारांश बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। लेखक ने सन 1967 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का वर्णन किया है। लेखक ने कठिन आपदा के समय मनुष्य की विवशता और यातना को इस पाठ में साकार कर दिखाया है। फणीश्वरनाथ रेणु ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से हैं जहां प्रत्येक वर्ष कोसी, पनार, गंगा आदि नदियों की प्रलयकारी बाढ़ से बचने के लिए शरणार्थी होते हैं। सन 1967 में लगातार 18 घंटे तक मूसलाधार वर्षा होती रही। लगातार 18 घंटे तक वर्षा होती रही, जिसके कारण पुनपुन नदी का पानी शहर के अन्य हिस्सों में घुसना शुरू हो गया। पटना का पश्चिमी इलाका डूब गया। शहर के अन्य लोग अपने आवश्यकता की सभी वस्तुओं का प्रबंध करने लगे, जैसे दिया सलाई लेना, आलू खरीदना, मोमबत्ती, पीने का पानी और कंपास की गोलियां आदि इकट्ठा करने लगे। तरह तरह की अफवाहें देखते ही देखते फैलने लगे। राजभवन डूबा, मुख्यमंत्री आवास आदि डूबने लगे। गोलंबर कॉफ़ी हाउस पानी से डूबने लगा। लोग अपने अपने वाहनों से या पैदल पानी देखने जाते कि पानी कहाँ तक आ गया है। एक तरह का यह बाढ़ का जो दृश्य था, लोगों का कौतूहल भी बना हुआ था और लोगों को डर भी थी कि पानी कब हमारे क्षेत्र में आ जाएगा। लेखक भी रिक्शे पर बैठ करके गांधी मैदान की ओर चलना चाहा और कुछ समय बाद उस क्षेत्र की तरफ चला भी गया। 7:30 बजे शाम को आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित किया गया कि पानी उसके स्टूडियो की सीढ़ियों पर आ गया है। ऐसी संभावना थी कि रात में पानी के कंकड़बाग तथा राजेंद्र नगर में घुस आने की पुनः प्रबल संभावना थी। अतः आप सभी लोग सावधान हो जाएं। रात में सोने की कोशिश करता हुआ लेखक कहता है कि मैं सो नहीं पाया। उसे याद आता है कि 1949 की बाढ़ में रिलीफ की नाव पर एक डॉक्टर ने एक बीमार व्यक्ति को कुत्ते के साथ आने न देने पर दोनों नदी में कूदकर मर गए। मीन्स इस तरह का भयावह दृश्य लेखक के आंखों में आने लगा। लेखक को याद आ गया। कुछ युवक युवतियां भी सन 1967 की बाढ़ में मस्ती करते हुए देखे गए। ठीक 5:30 बजे पानी आ ही गया जहां लेखक रहता था। लेखक जल्दी जल्दी छत पर चढ़ गया। चारों तरफ पानी पानी की त्राहिमाम मच गई। मीन्स हाहाकार मच गया। चारों तरफ जल से घर डूबने लगे। सभी लोग परेशान हो गए। अगर लेखक के पास उस समय मूवी कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता, मगर संजोग की बात है लेखक की कलम तक भी चोरी हो गई थी। इस तरीके से इस कहानी में लेखक ने उस प्रलयकारी दृश्य को परिलक्षित करने की कोशिश किया है। इस प्रलयकारी बाढ़ जब आती है, पानी का जब प्रकोप आता है, तो उस स्थिति में कितनी जीव बह जाते हैं, कितनी लोग परेशान होते हैं। कुछ खाने के लिए परेशान होते हैं, कुछ बाढ़ में डूब गए होते हैं, कुछ जानवर बह गए होते हैं,
और जो बचे होते हैं वो रोग से और खाने न मिलने की वजह से मृत्यु उनकी हो जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। इस तरह इस सभी दृश्यों का वर्णन लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से इस पाठ में किया है। तो इस तरीके से इस पाठ का ये सारांश रहा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।